हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल आर के एजुकेशन पर। साथियों, इस चैनल पर मैं पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करता हूँ और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो चैनल है इस पे पॉलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उस पे जो पॉलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उससे संबंधित हम वीडियो में अपलोड करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक वो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग क्या होता है, इससे संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश एक देश लोकतंत्र देश है। प्रत्येक नागरिक मतदान देकर के एक ऐसी सरकार को चुनता है, अपनी सरकार को चुनता है और इस सरकार के द्वारा शासन संचालन किया जाता है, देश शासित किया जाता है, देश का संचालन किया जाता है। अभी देश के संचालन में हम चाहते हैं जो हमारा जो नेता हो वो निष्पक्ष हो, ठीक है, हमारे द्वारा जो हमने जो चुना है वो सही हो। तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। तो क्या होता है इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब इस पद की व्यवस्था कहाँ से की गई है? तो ये भारतीय संविधान का जो हमारा आर्टिकल है वो 324, ये आर्टिकल आप याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये आप आर्टिकल याद रखिए 324, ठीक है, जिसके अंतर्गत यह आयोग संसद, राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी जो भी होती है वो चुनाव आयोग की होती है, ठीक है। अब संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो संसद के अंतर्गत आप सभी जानते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है हमारी संसद, और इसके जितने भी जो प्रतिनिधि है, जो सदस्य है उसके, उन सभी के जो चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो है चुनाव आयोग की, ठीक है। इसी के साथ राज्यों की जितनी भी विधानसभा है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति व जितने संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए व्यक्ति है, ठीक है, उनकी जो चुनाव की जो प्रक्रिया की जो जिम्मेदारी है, नियंत्रण और निर्देशन की जो भी जिम्मेदारी वो किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? एक स्थायी है और एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी संस्था का। ये एक स्वतंत्र निकाय है या स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। इस आयोग का निर्माण क्यों किया गया है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इस संस्था या इस आयोग का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे हम कि इसका जो चुनाव आयोग का जो स्ट्रक्चर है या संरचना इसकी कैसी है, किन किन से मिलकर ये संस्था पूरी इस आयोग का निर्माण हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग संबंधित निम्नलिखित बंद किए गए हैं, ठीक है। अभी संस्था किन किन से मिलकर निर्मित होती है? तो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनी होती है। जो भी पूरी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त होता है, उसके साथ ही साथ अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो इससे ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा होता है। अब बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा, शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त हुआ या फिर प्रादेशिक आयुक्त है, तो उनकी जो सेवा शर्तें है और उनकी जो पद की अवधि है वो किसके द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम कि इनकी शक्तियां और इनके कार्य आखिर क्या है। ठीक है, तो संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, या उनकी जो शक्तियां हैं और उनके जो कार्य हैं उनको 3 श्रेणियों में रखा गया है यहाँ पे। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध
न्यायिक में जो शक्तियां है उनकी उसमें विभक्त किया गया है। अब हम इसके कार्य देखेंगे कि क्या आखिर इस आयोग के आखिर कार्य क्या क्या है। तो समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करना और जो भी मतदाता है, जो मतदान देने वाले हैं, उनको पंजीकृत करना कि वास्तविक में ये मतदान करने वाले हैं, क्या उनके जो आयु है वो 18 वर्ष की हो चुकी है। उसको संबंधित जितने भी मापदंड है उन पर उनको देखना होता है इस आयोग का काम। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह देने में मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। जो भी नए राजनीतिक दल जो होते हैं, जो अभी वर्तमान में हम यदि जाए तो 2014 में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो देश में जितनी भी राजनीतिक जो नवीनतम राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करते हैं, उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यदि चुनाव चिन्ह देने में मामले में यदि कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए न्यायालय की तरह ये काम भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना आदि इसका काम होता है इस निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करता है। ठीक है, ये चुनाव आयोग है, वो जितने भी निर्वाचन जब होता है तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं या फिर उनके जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है। ठीक है, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने का ये आयोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे मतदान केंद्र लूटना, हिंसा से संबंधित व अन्य अनियमितताओं के आधार पर जितने भी जो निर्वाचन होते हैं उनको रद्द करवाने की जो जिम्मेदारी भी होती है वो किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना कि आखिर निर्वाचन आयोग क्या है, उनकी शक्तियों के बारे में देखा, उसकी संरचना के बारे में देखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है दोस्तों। इससे संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कृपया हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें यदि अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आप यदि नए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक पॉलिटी के जितने भी आने वाले जो नवीनतम टॉपिक है उसको हम लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर। आप हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्त साथियों। धन्यवाद।